शिवाय। हर हर शंभो। दोस्तों, शंखनाद स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। हर हर शंभो। दोस्तों, सावन मास के अवसर पर आज हम आपको रुद्राक्ष के महत्व और रुद्राक्ष की उपयोगिता के बारे में जानकारी देने वाले हैं। ऐसा माना जाता है रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के असुरों से हुई है। कई वर्षों तक तपस्या में लीन रहे भगवान शिव ने जब अपनी आंख खोली तब उनकी आंखों में से आंसू का एक बूंद धरती पर गिरा। जहां पर शिव जी की आंख का आंसू गिरा था वहां उस आंसू के बूंद से एक रुद्राक्ष का पेड़ बन गया। ये पेड़ आमतौर पर पहाड़ी इलाकों में एक खास ऊंचाई पर जैसे हिमाचल, पश्चिमी घाट सहित नेपाल, बर्मा, थाईलैंड या इंडोनेशिया और कुछ और जगह पर भी पाए जाते हैं। रुद्राक्ष एक खास तरह के पेड़ का बीज है। शिव के आंसू कहे जाने वाले रुद्राक्ष 14 मुखी है, जिनका वर्णन हमारे धार्मिक ग्रंथों में किया हुआ है, जिनमें से प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग इच्छा को पूरा करने की चमत्कारिक शक्ति इन रुद्राक्ष में होती है। रुद्राक्ष को प्राचीन काल से ही आभूषण के रूप में सुरक्षा के लिए, ग्रह शांति के लिए और आध्यात्मिक लाभ के लिए प्रयोग किया जाता रहा है। क्योंकि रुद्राक्ष का लाभ अद्भुत होता है और प्रभाव अचूक, परंतु यह तभी संभव है जब सोच समझकर नियमों का पालन करके रुद्राक्ष धारण किया जाए। बिना नियमों को जाने गलत तरीके से रुद्राक्ष को धारण करने से लाभ बिल्कुल नहीं होता। हमारे धार्मिक ग्रंथों में रुद्राक्ष के महत्व और रुद्राक्ष के उपयोगिता के बारे में बहुत सारी जानकारी दी हुई है। हर तरह के रुद्राक्ष को किसी न किसी रूप में बेहद लाभकारी बताया गया है। हर रुद्राक्ष के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक कुछ धारियां खींची हुई होती है। इन्हें रुद्राक्ष के मुख कहा जाता है और उसी के आधार पर रुद्राक्ष की पहचान की जाती है और उपयोगिता जानी जाती है। रुद्राक्ष की खासियत यह है कि इसमें एक अनोखे तरह का स्पंदन होता है जो आपके लिए ऊर्जा का एक सुरक्षा कवच बना देता है, जिससे बाहरी ऊर्जाएं आपको परेशान नहीं कर पाती। कहते हैं भगवान शिव को प्रसन्न करना बेहद आसान है। वह इतने भोले हैं कि जो भी उन्हें मन से याद करता है वह उनकी हर इच्छा को पूरी करते हैं। और यही वजह है कि भगवान शिव को उनके भक्त भोलेनाथ कहते हैं। शिव का अर्थ ही कल्याण है, तो यह रुद्राक्ष कल्याण के लिए ही धरती पर आया है। इसके अनेक नाम हैं, जैसे रुद्राक्ष, शिवाक्ष, भूतनाशक, पावन, नीलकंठाक्ष, हराक्ष, शिवप्रिय, तृणमेरु, अमर, पुष्पचामर, रुद्रक, रुद्राक्य, अक्कम, रुद्रचल्लू आदि नामों से इसे जाना जाता है। माना जाता है कि रुद्राक्ष इंसान को हर तरह की हानिकारक ऊर्जाओं से बचाता है। इसका इस्तेमाल न सिर्फ तपस्वियों के लिए ही नहीं बल्कि सांसारिक लोगों के लिए भी किया जाता है। रुद्राक्ष के वृक्ष और फल दोनों ही पूजनीय हैं। मानव के अनेकों रोग, शोक, बाधाएं नष्ट करने की शक्ति इन रुद्राक्ष में होती है। इसमें चुंबकीय और विद्युत ऊर्जा होने से शरीर को रुद्राक्ष का अलग अलग लाभ होता है। कहते हैं कि पूर्ण विधि विधान और शिव के आशीर्वाद के साथ रुद्राक्ष पहना जाए तो उसे पहनने मात्र से ही सारी चिंताएं दूर हो जाती है। रुद्राक्ष विभिन्न तरह के होते हैं और उसी के आधार पर इनका महत्व और उपयोगिता भी भिन्न भिन्न होती है। लेकिन रुद्राक्ष धारण करने के कुछ नियम हैं जो समान हैं। आप किसी भी तरह का रुद्राक्ष क्यों न धारण करने जा रहे हो या किसी विशेष उद्योग के तहत रुद्राक्ष धारण करना हो, सभी के लिए कुछ नियम हैं जिनका पालन करना अत्यंत आवश्यक है। इन नियमों को पालन किए बिना रुद्राक्ष का सही फल आपको प्राप्त नहीं होता। सबसे पहले तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि रुद्राक्ष धारण करने से पहले उसकी जांच अत्यंत आवश्यक है। अगर रुद्राक्ष असली है ही नहीं तो इसे धारण करने का कोई लाभ आपको प्राप्त नहीं होता है। खंडित, कांटों से रहित या कीड़ा लगा हुआ रुद्राक्ष कदापि न धारण करें। अगर आपको रुद्राक्ष माला का प्रयोग मंत्र जाप के लिए करना है तो आपको छोटे रुद्राक्ष का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन अगर रुद्राक्ष धारण करना है तो बड़े रुद्राक्ष का ही चयन करें। सबसे पहले तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए
कि रुद्राक्ष धारण करने से पहले उसकी जांच अत्यंत आवश्यक है। अगर रुद्राक्ष असली है ही नहीं तो इसे धारण करने का कोई लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा। खंडित, कांटों से रहित या कीड़ा लगा हुआ रुद्राक्ष कदापि ना धारण करें। अगर आपको रुद्राक्ष माला का प्रयोग मंत्र जाप के लिए करना है तो आपको छोटे रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन अगर रुद्राक्ष धारण करना है तो बड़े रुद्राक्ष का ही चयन करें। रुद्राक्ष के आकार की तरह उनके दानों की संख्या का भी अपना एक महत्व है। अगर आपको मंत्र जाप तनाव मुक्ति के लिए करना है तो आपको 100 दानों की माला का प्रयोग करना चाहिए। अगर आपकी मनोकामना अच्छी सेहत और स्वास्थ्य से जुड़ी है तो आपको 140 दानों की माला का प्रयोग करना चाहिए। अगर आपकी मनोकामना धन प्राप्ति के लिए है तो आपको 62 दानों की माला का प्रयोग करना चाहिए। और संपूर्ण मनोकामना पूर्ति के लिए आपको 108 दानों की माला का प्रयोग करना चाहिए। रुद्राक्ष से संबंधित एक महत्वपूर्ण नियम के अनुसार आप जिस भी माला से जाप करें उस माला को कदापि ना धारण करें, और जिस माला को आप धारण करते हैं उसे कभी भी आप जाप के प्रयोग में ना लाएं। रुद्राक्ष को बिना शुभ मुहूर्त कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। सर्वप्रथम उसकी प्राण प्रतिष्ठा करवाएं एवं उसके बाद ही रुद्राक्ष धारण करें। हिंदू शास्त्र के अनुसार ग्रहण काल में कर्क और मकर संक्रांति के दिन पूर्णिमा और पूर्णा तिथि पर रुद्राक्ष धारण करने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। जिन लोगों ने रुद्राक्ष धारण किया है उनके लिए, या जो लोग रुद्राक्ष धारण करने जा रहे हैं उनके लिए मांस, मदिरा या किसी भी प्रकार के नशे को करना वर्जित है। इसके अलावा लहसुन और प्याज के सेवन भी नहीं करना चाहिए। रुद्राक्ष धारण करने से पूर्व उसे भगवान शिव के चरणों का स्पर्श कराएं। वैसे तो शास्त्रों में विशेष स्थिति में कमर पर भी रुद्राक्ष धारण करने की बात कही गई है, लेकिन सामान्य तौर पर इसे नाभि की ऊपरी हिस्सों पर ही धारण करें। रुद्राक्ष को कभी भी अंगूठी में धारण नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से इसकी पवित्रता नष्ट हो जाती है। रुद्राक्ष धारण करने से पूर्व पूजा कर्म और जाप करना होता है। जब भी आपको रुद्राक्ष धारण करने का मन करे या ज्योतिष आपको सलाह दे, पहनने से पहले रुद्राक्ष को कच्चे दूध, गंगा जल से पवित्र करें और फिर केसर, धूप और सुगंधित पुष्पों से शिव पूजा करने के बाद ही इसे धारण करें। हर रुद्राक्ष का अपना एक मंत्र होता है जिसका उच्चारण जाप माला करने के बाद आप इसे रुद्राक्ष को धारण करें। रुद्राक्ष एक दाना भी आप धारण कर सकते हैं, पर यह दाना हृदय तक होना चाहिए तथा लाल धागे में होना चाहिए या पीले धागे में, रेशम के धागे में। आप इसे चांदी या सोने के चेन में भी धारण कर सकते हैं। श्रावण सोमवार को और शिवरात्रि के दिन रुद्राक्ष धारण करना सर्वोत्तम होता है। रुद्राक्ष धारण किए हुए कभी भी प्रसूति गृह, स्मशान या किसी के अंतिम यात्रा में शामिल ना हो। रुद्राक्ष को स्त्रियां भी धारण कर सकते हैं, लेकिन मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों को रुद्राक्ष उतार देना चाहिए। इसके अलावा रात को सोने से पहले भी रुद्राक्ष धारणकर्ता को रुद्राक्ष उतार देना चाहिए और प्रातः पुनः धारण कर ले। ओम नमः शिवाय। हर हर शंभो। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। शिवाय नमस्तु। शुभम भवतु। हर हर शंभो।